आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया है। पिछले 12 सालों में जब से केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब से ये पहला ऐसा इस्तीफा है जो किसी कैबिनेट रिसफल की वजह से नहीं, बल्कि एक विरोध प्रदर्शन की वजह से आया है। उस विरोध प्रदर्शन की वजह से जो देश की राजधानी जंतर मंतर पर चल रहा था, जिस विरोध प्रदर्शन के मंच पर भगवान श्री राम को सीता का पति कहकर पुकारा जा रहा था, कहना चाहिए ये बात, उस विरोध प्रदर्शन की वजह से यह इस्तीफा आया है। जिस विरोध प्रदर्शन के मंच से सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का, इस बात के नारे लगाए जा रहे थे, जिस विरोध प्रदर्शन के मंच से भारत मां पर आपत्तिजनक अशोभनीय टिप्पणी की जा रही थी, जिस विरोध प्रदर्शन के मंच से मणिशंकर अय्यर भारत को तोड़ने वाले उमर खालिद और शर्जील इमाम के गाथाएं सुना रहे, उनके समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, तो सरकार को मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा सबक मिला कि आपको अब सोचना होगा कि आगे से आपको किस तरीके से अपना मास्टर स्ट्रोक तैयार करना है। क्योंकि शायद यह कहा जा सकता है कि इस पूरे इस्तीफे के पीछे मोदी सरकार की जो एकमात्र प्राथमिकता थी, वो थी देश की आंतरिक सुरक्षा। जिस तरीके से जंतर मंतर पर माहौल बना था, उस माहौल ने सरकार को दबा दिया। विरोध के माहौल ने नहीं, हिंसा के माहौल ने सरकार को दबा दिया। उस पूरे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बीच जो छात्र वहां पर मौजूद थे, उन छात्रों की सुरक्षा ने सरकार को दबा दिया। पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। पहले मैं आपको यह सुना दूं कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के जो दूसरे पन्ने में कुछ बातें लिखी हैं, उन्होंने क्या लिखी हैं। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम से देखकर मन मेरा बहुत दुखी था। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करें। मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेज दिया है। अब यह बात धर्मेंद्र प्रधान लिख रहे हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए कि यह सरकार की चिंता भी है। दो तरीके से सरकार वहां पर फंस गई। पहला, जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा में भारत के आम छात्र भी हैं, अपने बच्चे भी हैं। हिंसा, एक पत्थर उठाया जाता है, वहां पर फेंका जाता है आरएएफ के जवान पर, पुलिस के जवान पर, और पत्थर फेंकने वाला वहां से रफू चक्कर हो जाता है। लाठियां वहां पर खा रहा है भारत का छात्र, लाठियां भारत का छात्र खा रहा है। जो अपराधी हैं वो वहां पर कहीं डंडे चला रहे हैं, कहीं पत्थर फेंक रहे हैं। मुकदमा किसके खिलाफ दायर हो रहा है? भारत के छात्र के खिलाफ दायर हो रहा है। और धीरे धीरे पूरी स्थिति बनाई जा रही थी कि संवेदनशीलता छात्रों की एकत्र की जाए, जो थोड़ी बहुत हो गई थी। सोशल मीडिया पर तो माहौल बना ही लिया गया था। तो ऐसी स्थिति में सरकार के सामने दो विकल्प थे। पहला विकल्प था कि सरकार अपनी मजबूती, अपनी प्रतिष्ठा विपक्ष के सामने अपनी ताकत को दिखाती और सरकार कहती कि हम डरते नहीं हैं, हम इस्तीफा नहीं देते हैं, हम विपक्ष के कहने पर या छोटे से विरोध पर इस्तीफा नहीं देंगे। एक ये स्थिति थी। और जो दूसरी सीधी सीधी स्थिति थी वो ये थी कि सरकार को वो इंटरनल रिपोर्ट्स अब दिखने लगी थी, जिन इंटरनल रिपोर्ट्स में भारत को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका बनाने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। कई ऐसी अपडेट आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आता तो आने वाले 2 से 3 दिनों में कई छात्रों की बलि चढ़ाई जाती है। और यह बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कई व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई हैं जहां पर इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही थी कि जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक यह आंदोलन उग्र नहीं होगा। मतलब की तैयारी थी। आने वाले 203 दिनों में आत्मदाह करवाने की भी तैयारी की गई थी। कुछ छात्रों को उकसाया जाता। और अगर ऐसा एक भी घटनाक्रम जंतर मंतर
या इन प्रोटेस्टर्स से जुड़े हुए किसी भी जगह पर आता, तो मैं कह रहा हूं पूरा भारत वाकई में अस्थिर हो सकता था। और यह अस्थिरता लगातार वो तमाम ताकतें चाह रही हैं जो भारत को स्थिर नहीं देख सकती। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार ने यह तय किया कि हठ धर्मिता नहीं की जाएगी, पहले राष्ट्रीय सुरक्षा देखी जाएगी। एक बार बच्चों को इस पूरे जो भ्रम का कुचक्र है उससे निकाल लिया जाए, फिर इन दुश्मनों से भिड़ा जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती भी हुई। गलती मैं नीट लीक को नहीं कह रहा हूं। नीट लीक तो सीधा सीधा वहां पर सरकार का एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि एक लू फॉल था। वहां पर सरकार को तभी इसे लेकर छात्रों को अपने विश्वास पर लेना चाहिए था, लेकिन सरकार अब समझ में आ रहा है कि छात्रों से संवाद जरूरी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों से इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं तो उनकी रील्स 300 मिलियन प्लस जा रही है। लेकिन उन्होंने, मैंने देखा है कि चाहे वो किसान मुद्दा हो, चाहे फिर वो आपका अग्निपथ का मुद्दा हो और जो दूसरे तमाम मुद्दे आए, उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब तक नहीं बोलते हैं जब तक कि मामला पूरा बढ़ चुका होता है। मणिपुर पर बोलने के लिए उन्होंने लंबा समय लगाया। तो देखिए, संवाद बहुत जरूरी होता है। और इस पूरे छात्रों के मुद्दे को लेकर, नीट के मुद्दे को लेकर जो भारत के प्रधानमंत्री और मोदी सरकार ने संवाद नहीं किया, धर्मेंद्र प्रधान को जिस तरीके से बात करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। उसने छात्रों और सरकार के बीच में संवाद के ना होने के चलते खाई पैदा कर दी, जिसका फायदा इन राष्ट्र विरोधी ताकतों ने भरपूर तरीके से उठाया और आज ये हालात पैदा कर दिए कि देखो भाई, सरकार को कहीं ना कहीं मानना पड़ा, छात्रों की बातों को सुनना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना पड़ा। लेकिन तब भी मैं यही कहूंगा कि सरकार को अब मंथन करना चाहिए। सरकार को उन राष्ट्रवादी, उन सनातनी मतदाताओं की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम कह रहे थे कि जिस दिन भाई भगवान राम का अपमान हुआ, भगवान राम का अपमान करने वाले के खिलाफ आप क्यों मुकदमा दायर नहीं कर सके, भारत माता का अपमान करने वाले के खिलाफ आप क्यों मुकदमा दायर नहीं कर सके? आप इंतजार करते रहे, आप वेट करते रहे। लेकिन आज देखिए, इतिहास में जब लिखा जाएगा तो हम तो यही बताएंगे कि उस मंच में क्या हुआ था, जिस मंच से इस देश की अश्लीलता की पराकाष्ठा को इन छात्रों ने रौंद दिया, पार कर दिया। वहां पर भाई आपको यह इस्तीफा सौंपना पड़ा। सरकार के लिए मंथन करने की यहां पर जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो तब हो जाना चाहिए था जब उन्होंने इस देश की कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में छात्रों के बीच में बंटवारा करवाने वाली यूजीसी के नए नियमों की पूरी अपनी पटकथा लिखी थी। उन्हें तभी समझ लेना चाहिए था। लेकिन सरकार तो भाई नहीं सुनती है ऐसे। कई बार लगता है कि वाकई में आईटी सेल से सरकार को ऊपर उठना चाहिए और सिर्फ माहौल बनवाने से ज्यादा ग्राउंड पर क्या माहौल है उसे भी देखना चाहिए था कि भाई छात्र वाकई में कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था से नाखुश थे। अगला नंबर मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से पेट्रोल को लेकर चर्चा हो रही है, आपके नितिन गडकरी के एथेनॉल को लेकर चर्चा हो रही है, उसको भी लेकर देश में बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति है। या तो भाई प्रधानमंत्री, देखो नितिन गडकरी ने अपने दम पर तो सरकार बनवाई नहीं, मैं बहुत स्पष्ट वक्ता हूं। धर्मेंद्र प्रधान की तो इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस देश में भाजपा की सरकार बनवा सकते। इन्हें कोई नहीं सुनता है। ना नितिन गडकरी को यह देश सुनता है, ना यह देश धर्मेंद्र प्रधान को सुनता है, ना यह देश किसी दूसरे मंत्री को सुनता है, ना यह देश हरदीप पुरी को सुनता है। देश सुनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रंट फुट पर आना चाहिए और हर मुद्दे पर अब पूरी जिम्मेदारी के साथ मिनिस्टर्स को बैकफुट पर रखें और सामने आकर सीधा संवाद करें, तभी समस्या का हल निकलेगा। नहीं तो ऐसी परिस्थिति आने वाले दिनों में बार बार सरकार के सामने लाने की कोशिश की जाएगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।